हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हमने एक तीसरा कोर्स लॉन्च किया था, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या ट्रेंड होता है एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाने का, क्या सिलेबस होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से समझा होगा तो हमने देखा कि कभी कभी प्रीलिम्स में 24 क्वेश्चंस भी एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं, सो काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो एक ही वीडियो में अगर मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे दे देती तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। इसके लिए अप्रोच और स्ट्रैटेजी के उस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकेंड वीडियो में मैंने क्या किया, पिछले वीडियो में जो आपको मैंने सिलेबस बताया था, एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, काफी कॉमन टॉपिक भी है, काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में भी होता है और काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होती है। तो एक ही रेफरेंस बुक को अगर आप फॉलो करोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मैंने क्या किया है, सिलेबस के साथ बुक लिस्ट को मर्ज किया। ठीक है, सिलेबस के साथ बुक लिस्ट को मर्ज किया। तो हर टॉपिक के लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट रेफर करनी है मैं आपको बताऊंगी। फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और अपनी स्टैटिक सिलेबस के साथ उसको लिंक करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, और वापस जो रह गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिए। देखो वीडियो में मैं हर क्वेश्चन इंडिविजुअली आपको नहीं पढ़ के दिखाऊंगी क्योंकि वो हम टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो जहां पे भी मैं पॉज लेती हूँ आप, या फिर मैं क्वेश्चन आगे स्किप कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पहले सिलेबस क्विकली आप चाहिए तो सिलेबस जिन्होंने नहीं देखा था फर्स्ट वीडियो प्लीज वहां पे देखो। यहाँ पे मैंने ओवरऑल सिलेबस प्रीलिम्स का आपके सामने रखा है। देखो ऐसे देखने जाओगे तो बस 3 टॉपिक्स है, ऐसे देखने जाओगे मेंस के बस 2 ही टॉपिक है। बट जब बुक लिस्ट वाइज हम उसको कैटेगराइज करेंगे डिटेल्स में, तब मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो कैसे रहेगा। प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने बुक्स के रेफरेंस के साथ रखा है। देखो आपको ज्यादा बुक्स नहीं लगेंगी, एनसीईआरटीज कुछ, फिर एनआईओएस के मॉड्यूल्स, फिर शंकर आईएएस या फिर वाजीराम की कोई एक रेफरेंस बुक, और आपके करंट अफेयर्स। 4 चीजें होती है जो आपको रेफरेंस के लिए लगेगी। ठीक है, पर ये चारों चीजें आपको पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी, हमें पीएचडी नहीं करना, हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक के लिए क्या बुक रेफर करनी है वो मैं आपको दे रही हूँ। प्रीलिम्स में पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसमें अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप 12th स्टैंडर्ड की बायो की एनसीईआरटी की बुक ले लो, चैप्टर 14, शंकर आईएएस या वाजीराम की कोई भी एक रेफरेंस बुक, दोनों में से एक अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए। और एनआईओएस का मॉड्यूल 2, एनआईओएस के सारे मॉड्यूल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, इजी टू डाउनलोड। ठीक है, इकोसिस्टम एंड फंक्शनिंग वाले पार्ट में सिर्फ बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है कि क्या क्या इकोसिस्टम्स होते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए 12th स्टैंडर्ड की वापस बायो का चैप्टर 14, सेम बुक कोई भी एक रेफरेंस बुक, और एनआईओएस का मॉड्यूल 2। इन टॉपिक्स पे, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की अगर आपको एडवांस पढ़ाई करनी है तो रूपा मेड सिंपल पार्ट 1 का चैप्टर 19। देखो रूपा मेड सिंपल पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी नहीं पढ़नी है आपको, इसके भी सिलेक्टिव पार्ट्स मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के लिए हम देखेंगे शंकर आईएएस या वाजीराम की कोई भी एक रेफरेंस बुक, रूपा मेड सिंपल पार्ट 1 का चैप्टर 23, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज या फिर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक आता है उसके लिए आप देखोगे 12th स्टैंडर्ड की बायो का चैप्टर 16, कोई भी एक रेफरेंस बुक, और यहाँ पे एनआईओएस का मॉड्यूल 3 एंड 4। तो इकोसिस्टम के लिए चैप्टर 14 था, कोई भी एक रेफरेंस बुक, और मॉड्यूल 2 था। एनवायरमेंट के लिए आपके लिए है चैप्टर 16, कोई भी एक रेफरेंस बुक, मॉड्यूल 3 एंड 4। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर एनआईओएस पढ़ोगे, उसके बाद कोई भी एक रेफरेंस बुक, फिर करंट अफेयर्स। पर अब ये आप सोच रहे हो कि इतनी सारी मेहनत करने में ही बहुत टाइम जाएगा। दैट्स द रीजन यू हैव स्टडी क्रैक फॉर योर हेल्प। ये सारे जो आगे चल के जो वीडियोस आने वाले हैं, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी इन रेफरेंस के थ्रू, इन रेफरेंसेस से लिंक करके ही बनाई। ये मेरे रेफरेंसेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है,
मैं कहाँ से रेफर कर रही हूँ, इसके सोर्सेज मैंने आपको दे दिए। तो अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा कि कोई भी रेफरेंस बुक देखने का, कोई टेंशन मत लीजिए, स्टडी एंड क्रैक पे आपकी सारी इसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले टॉपिक के लिए अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो बुक है चैप्टर 15 एनसीईआरटी का 12th का बायो का। देखो ये एनसीईआरटी की जो पीडीएफ्स होती है चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाती है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। एक बुक शंकर आईएएस की ले लो या वाजीराम की, यहाँ पे एनआईओएस का मॉड्यूल 5, 6, 7। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एमओईएफ एंड सीसी की वेबसाइट, या भी कोई भी करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे। करंट अफेयर्स को भी इन सिलेबस के साथ कैसे पढ़ोगे, क्या लिंक करोगे, ये भी स्ट्रैटेजी में इस वीडियो में बताया है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। सी दैट्स द रीजन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने जानबूझ के अप्रोच को 2 वीडियोस में डिवाइड किया है, क्योंकि एनवायरमेंट इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको बताने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक ही वीडियो में आपको ये ओवरडोज हो जाता। ठीक है, तो आपको अगर फर्स्ट वीडियो आपने अच्छे से समझा है, सेकेंड वीडियो विल बी रिलेटिवली इजी आपके अंडरस्टैंडिंग के। क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप देखोगे चैप्टर मॉड्यूल 4 है एनआईओएस का, और रूपा मेड सिंपल का चैप्टर 17 पार्ट 1 का। और लास्ट में एक सोर्स मैंने ये भी यूज किया है, मॉडल्स इन जियोग्राफी बाय माजिद हुसैन। अगर आप देखोगे माजिद हुसैन, सविंद्र सिंह, ये सारी जो ऑथर्स है, ये जो इनकी बुक्स है ना, ये सारी बुक्स एक्चुअली जियोग्राफी ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट होता है उनके लिए यूज की जाती है। काफी अच्छी मोटी बुक्स होती है, वेरी गुड क्वालिटी जियोग्राफी। ये आपको अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो एनवायरमेंट इज लिंक्ड विद जियोग्राफी, आगे चल के हम देखेंगे एनवायरमेंट विल बी लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स। तो यूपीएससी को ऐसे टॉपिक ज्यादा पसंद आते हैं जहां पे एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट को लिंक किया जा सकता है। बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चैप्टर बुक देखेंगे, वापस कोई एक रेफरेंस बुक। और सविंद्र सिंह, जैसे मैंने अभी बताया माजिद हुसैन के बाद सविंद्र सिंह, चैप्टर 40 एंड 42। बायोम्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसका मीनिंग जानने के लिए आप सिंपली उसको गूगल भी कर सकते हो, या फिर जीसी लियोंग आपको, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीसी लियोंग इज लाइक अ बेसिक रेफरेंस बुक अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज। आप 11-12 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लो और एक जीसी लियोंग बैकअप के लिए रख देना, आपका जनरल स्टडीज ऑफ जियोग्राफी कवर अप हो जाएगा। एडवांस पढ़ाई करनी है तो सविंद्र सिंह की फिजिकल जियोग्राफी चैप्टर 45। देखो मैंने क्या किया, सिलेबस में लिए कौन से टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। जब जी कोई आप टॉपिक पढ़ो, यू कैन ओपन द बुक एंड रेफर। प्लांट कम्युनिटी के लिए आप देख रहे हो सविंद्र सिंह का चैप्टर 43, एनिमल कम्युनिटी के लिए सविंद्र सिंह का चैप्टर 44, और एडवांस पढ़ाई अगर करनी है तो रूपा मेड सिंपल का पार्ट 1 चैप्टर 21। इन सब से ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वली इंपॉर्टेंट, तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 और 30। इसका रीजन अभी भी हम इस पार्ट में है, 5 साल अभी भी कवर अप हो चुके हैं, 10 साल बाकी है। इसके लिए क्या गोल्स है, क्या स्ट्रैटेजी है, उसके लिए मैंने लिंक शेयर की है sustainabledevelopment.un.org। प्लीज इस लिंक पे जाके गो थ्रू करना। इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बोला, एनवायरमेंट इज रिलेटेड विद जियोग्राफी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, तो वो तो हम रेगुलर करंट अफेयर मटेरियल्स के साथ लिंक करेंगे। प्लस सिलेबस के अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे एनवायरमेंट कंट्रोल, तो वो आप कहाँ से पढ़ोगे, मैन एंड एनवायरमेंट, वो आप कहाँ से पढ़ोगे। यहाँ पे रूपा मेड सिंपल पार्ट 2 का चैप्टर 1 है, फिर एनआईओएस का मॉड्यूल 1 है, और सारी वो रिपोर्ट जो एनवायरमेंट और उसकी पब्लिशिंग अथॉरिटी, इको फेमिनिज्म, मॉड्यूल 8 और 8B ऑफ एनआईओएस, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख के दिया ऑल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। देखो अगर आप देखने जाओगे बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको मिलेगी मार्केट में, बट हमें इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी, तो उसमें भी आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। मैगजीन्स के ऊपर जाएंगे, योजना मैगजीन्स जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज से है वो पढ़ सकते हैं, या फिर डाउन टू अर्थ से सिलेक्टेड आर्टिकल्स। प्लीज जियोग्राफी एंड 2 जैसे बल्कि मैगजीन्स को जाके नहीं पढ़ो, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और ये हाई ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं है जियोग्राफी एंड यू।
काफी अच्छी क्वालिटी की बुक है, अच्छा थियरी है, बट वो पढ़ के हमको एग्जाम में इससे हेल्प नहीं होने वाला, तो वो हम अवॉइड करेंगे। हमको चीजें थोड़ी आसान रखनी है। ओके, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, हम ना बेसिकली सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस मतलब समरी बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हम एक डायरी या एक फोल्डर बना सकते हैं स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर बार बार न्यूज आती है। तो उसमें आप क्या करोगे, आप A4 साइज पेपर ले दो, पेपर में आधे साइड पे आप लिख देना क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए मिली है, ठीक है, वॉट एवर न्यूज हैज कम। आधी साइड आप ब्लैंक रख देना, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में अगर उसके ऊपर कुछ अपडेट आ गया तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सैंपल दिया है, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर एक साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी है, उसके आगे क्या अपडेट्स हुआ वो मैंने लिख दिया। क्या क्या क्वेश्चंस प्रीलिम्स में उसके बेसिस पे आ सकते हैं, थीम क्या रहेगा उसके ऊपर आ सकते हैं, वॉट एवर सोल्यूशन देर आस्किंग, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आधे बुक में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो जो न्यूज आ रही है आधा उसके लिए करेंगे। इवेंचुअली आप देखोगे आपकी बुक भर जाएगी, अभी नहीं तो इवेंचुअली। बेनिफिट क्या है सिनॉप्सिस का, ठीक है, कि जब एग्जाम पास में आ जाएगी आपको सारी चीजें रिवाइज करने में बस कुछ घंटे लगेंगे, तब आपको भागम दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इवेंचुअली सारी जो साइड्स लेफ्ट थी ब्लैंक, वो इवेंचुअली भर जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो हार्डवर्क अभी आप कर रहे हो, ये सिनॉप्सिस बनाना, भले ही आपको लगेगा कि अरे क्या जरूरत है, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दूंगा, नहीं, अगर आप जो हार्डवर्क करोगे, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। बाद में चल के आपको बार बार वो स्क्रीनशॉट्स कहाँ था ढूंढना पड़ेगा। ये मेहनत अभी आप करोगे, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का एक भी मार्क आप लूज नहीं करोगे, आई अश्योर यू दैट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बार आपका कोर्स हो जाएगा, जितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, इवेंचुअली आपको उसका पैटर्न समझ में आएगा, ट्रेंड समझ में आएगा। देखो, आप कोई भी गेम खेले होगे, अगर आप मोबाइल पे भी कोई गेम खेलते हो, कैंडी क्रश खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, भले ही आप एक लेवल पे अटक जाते हो, क्या आप इमीडिएटली गेम अनइंस्टॉल नहीं करते हो, आप कोशिश करते रहते हो, क्योंकि यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस, ठीक है। अभी नहीं क्लियर होगा, थोड़ी देर बाद यू कीप ऑन प्लेइंग। सिमिलरली आपको ये प्रोसेस भी एंजॉय करना है, आपको गिव अप नहीं करना, हमें एंजॉय करना है। जब आप एंजॉय करोगे कैंडी क्रश की तरह पढ़ाई, उस टाइम पे आप क्रैक करोगे इवेंचुअली, योर एंड रिजल्ट विल बी क्रैकिंग, योर एंड रिजल्ट विल बी क्लियरिंग दैट एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या नहीं करना, प्लीज डोंट रीड कंप्लीट सविंद्र सिंह या रूपा मेड सिंपल फॉर एनवायरमेंट। देखो, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो वो अलग बात है, पर अगर आप एनवायरमेंट की पढ़ाई के लिए ये बुक्स पढ़ रहे हो तो मत करो, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। दूसरा, NIOS के सारे मॉड्यूल्स फ्री अवेलेबल है, तो जाके कुछ ये पैसे नहीं खर्च करो। इमीडिएटली आपको टॉपिक मिल गया इकोसिस्टम, डायरेक्टली आपने एक एडवांस बुक उठा ली पढ़ाई करने के लिए, ये भी हम नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, इवेंचुअली वी विल नॉट बी फैमिलियर विद द टर्म्स, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा पढ़ाई के बीच। हमें इंटरेस्ट कम नहीं करना, तो हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, NCERT, NIOS, कोई भी एक रेफरेंस बुक, करंट अफेयर्स। अगर ये नहीं फॉलो कर रहे कोई बात नहीं, हम और एक दूसरा सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, स्टडी क्रैक वीडियोस, न्यूज़पेपर, स्टडी एंड क्रैक न्यूज़पेपर, बस। कोई भी इररिलेवेंट जॉटिंग्स आपने सिनॉप्सिस पे नहीं लिखना, अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो, टाइम वेस्ट हो जाएगा लिखते टाइम पे भी और बाद में रिवाइज करते हुए भी। और एक चीज, कोई भी चीज अगर भले आपको कितनी भी अच्छे से पता, अगर हर 7-8 दिन के बाद आप रिवाइज नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। देयर इज नो यूज ऑफ हार्ड वर्क इफ यू आर फेलिंग टू रिवाइज। इसके लिए एक मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ, मैं हमेशा हर चीज प्लान करके करती हूँ। आई कीप ऑन प्लानिंग, मंडे टू सैटरडे टोटली प्लान, हर स्टूडेंट को प्लान करना चाहिए। संडे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सैटरडे यू कैन कीप फॉर रिविजन, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ लो, सैटरडे आपको पूरा रिविजन के लिए होना चाहिए, Sunday you can relax. So either you can do 5 days a week, 6 day revision, 7 day holiday, या फिर आप मेरी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, 6 days a week work, 7 day revise, ठीक है। But I feel relaxation is also important. ये मैंने आपको प्रीलिम्स का बता दिया, अभी मेंस के लिए मैं आपको बताती हूँ। मेंस में कौन कौन सा टॉपिक एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए आप गूगल कर सकते हो, योजना की जनवरी 2017 और मार्च की 12 की आपको मिल जाएगी PDF, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिल रही अगर आपको, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।
फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसकी समरी आप देख लो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्या है ये फ्रेमवर्क, क्या उसमें पॉइंट्स है, ये हम देखेंगे। दूसरा, सिनॉप्सिस ऑफ थर्ड एआरसी रिपोर्ट ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या सोर्सेस और रिकमेंडेशन, उसमें क्या पढ़ना है आपको। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए आप ये वेबसाइट को रेफर करोगे, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस ऑल द टॉपिक्स ऑफ कवर्ड इन प्रीलिम्स आपको मेंस में पूछा जाएगा। तो देखो, हमने वीडियो का पार्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट किया कि बुक लिस्ट जो थी उसको सिलेबस के साथ मर्ज करके देखा। फिर हमने देखा स्ट्रैटेजी, फिर अभी हमने देखा स्ट्रैटेजी फॉर मेंस। प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ डोमेन ऑफ नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना पता है प्रीलिम्स में आप लिख सकते हो। मेंस में जो आपको पता है उसके साथ आपको उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अ गुड प्रिपरेशन इवन विद अ लिमिटेड डोमेन बट विद कंसिडरेबल रेंज कैन फेच गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ पता है एनवायरमेंट के फैक्टर्स, पता है एनवायरमेंट के टाइप्स पता है, लेकिन बहुत अच्छे से पता है, यू प्रेजेंट इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, चलेगा, इट विल हेल्प यू मार्क्स। आपको पूरा एनवायरमेंट पता है डिटेल में, बड़ा प्रेजेंट नहीं कर पाए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो गुड प्रिपरेशन विथ लिमिटेड डोमेन चलेगा, ठीक है, बट इट शुड हैव अ कंसिडरेबल रेंज। सिनॉप्सिस में आप क्या देखोगे, एक्सप्लेन्ड अर्लियर पेज बैक इन बिग वेज एट द एंड स्टेज। आपको खुद को फील होगा, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ यार ये नोट्स ने बचा लिया, ठीक है। आप खुद सोच लो, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, नॉर्मली स्कूल में भी आपने प्रिपेयर किया होगा, लास्ट मोमेंट पे आप टेक्स्ट बुक याद करने नहीं बैठ जाते, आप नोटबुक ओपन करते हो, क्वेश्चन आंसर्स देखते हो। लास्ट मोमेंट पे जो आपको दोस्त बोलता है कि अरे ये सवाल आने वाला है, उसका आंसर आप देखते हो। आप ये नहीं बोलते कि चैप्टर में कहां पे था दिखा। यू ऑलवेज, योर ब्रेन हेल्प्स इन द लास्ट मोमेंट अप टू सिलेक्टेड पॉइंट्स। इसके लिए और आपको क्या अवॉइड करना है, देखो, अगर मैंने आपको दे दी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक, आपको पूरी बुक नहीं प्रोवाइड करनी, प्रीलिम सिलेबस में दी थी, स्पेसिफिक टॉपिक्स ओनली, सो अवॉइड प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। कीपिंग द सोर्सेस लिमिटेड, क्या होगा जब आप बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, बहुत ज्यादा बार पढ़ोगे, अपने आप आपको याद हो जाता है। किसी भी मूवी का गाना अगर आप बहुत बार सुन रहे हो, अपने आप आपको लिरिक्स उसके आगे के पता हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। क्या आप एक्चुअली से बैठ के याद करने की कोशिश करते हो? नहीं। सो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। हर स्टेप पे मैं आपको बोलूंगी, क्रैक करने के लिए प्रोसेस एंजॉय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे क्वेश्चंस को हमने क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज में। पहला, डायरेक्टली बुक से, दूसरा किसी भी एनजीओ इंटरनेशनल ट्रीटी से, तीसरा इंडिया से रिलेटेड क्या क्या उसके लेजिस्लेशंस है, एंड फोर्थ कैटेगरी आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। तो उसके क्वेश्चंस में आपको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैंने बस क्वेश्चन शेयर किए फ्लाई ऐश के ऊपर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, हिमालय रेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, फिर यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बायोफ्यूल क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग राइस कल्टीवेशन की वजह से कैसे हो सकता है, इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। इन सीटू का मतलब आप समझते हो, ऑन द सेम प्लेस, तो वही के वही आप फ्लोरा को कैसे बचाओगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ये ना इंडिविजुअल ऑप्शंस होती है, बायोस्फीयर क्या होता है, बोटानिकल गार्डन क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, तो इन चीजों को हम बहुत डिटेल में ऑप्शंस को पढ़ेंगे बाद में। द रीजन आई एम गोइंग लिटिल फास्ट हियर, क्योंकि इन चीजों को हर टॉपिक के बाद इंडिविजुअली कवर अप किया जाएगा, बट इसको मैंने इस वीडियो में अभी इसके लिए दिया है क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा केमिस्ट्री रिलेट किया एनवायरमेंट के साथ। अभी एनजीओ, ये प्रोटोकॉल जो क्योटो प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, कौन से साल में आया, क्यों आया, क्या उस प्रोटोकॉल की डील्स थी, ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। टीप का फुल फॉर्म क्या था, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन था। इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट श्रीलंका के बीच में क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्यों है, देखो। और इससे याद आया, मैं और एक कोर्स स्टार्ट करूंगी जल्दी आईआर के ऊपर, क्योंकि एक बार आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पता चल गए, न्यूज़पेपर में जब आप उस चीज को पढ़ते हो, आपको वो भी करंट अफेयर्स में समझने के लिए बहुत आसानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको इंडो नेपाल के बारे में बताऊं, पहले हमारा नेपाल के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेशन अच्छा था, आजकल क्या हो रहा है, नेपाल इज गोइंग मोर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, तो वो कोर्स भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है।
इंडिया इज अ पार्टी रामसर कन्वेंशन, इसके ऊपर रामसर साइट्स कौन सी होती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं उनको डिक्लेयर करने की, कौन डिक्लेयर करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, वापस प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो गया। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, प्रोटोकॉल। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल इज अ वेरी हॉट टॉपिक। ओके, अब यहाँ पे वर्ड दिया है बुंडाला बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे है ये। ठीक है, फिर ये वापस क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर यू फिनिश क्योटो प्रोटोकॉल का टॉपिक, यू कम बैक टू दिस वीडियो और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ क्योटो प्रोटोकॉल था, और फिर देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल है। उसके बाद रेड डेटा बुक्स क्या होता है, रेड डेटा क्या होता है, उसके अंदर लिस्ट होती है थ्रेटेंड स्पीशीज की, एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो उन स्पीशीज को क्या कैटेगराइज करते हैं वो हम देखेंगे। फिर UNFCCC, इसका फुल फॉर्म भी प्रीलिम्स में आ चुका है, आपको पूछेंगे फुल फॉर्म क्या है बता दो, कौन से रिपोर्ट के बाद आया, क्यों आया, क्या इसके आउटकम्स थे, वो भी हम देखेंगे। फिर यूनाइटेड कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्या है इसके एम्स। देखो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगर आप देखोगे बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्यों आया, उसके क्या एम्स थे, क्या उसने वो सक्सेसफुली किया, अगर नहीं किया तो क्या करना चाहिए। तो इन ये क्यों कौन किस चीज के बारे में पूछेगा, एक बार जब हम ये कोर्स खत्म करेंगे आप खुद से बताओगे अरे अगले साल पेपर में कौन सा एनवायरमेंट के ऊपर टॉपिक आ सकता है। ठीक है, फिर IUCN क्या है वो भी हम देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड रिसोर्सेज, वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वेरियस लेजिस्लेशंस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ड्यूगोंग क्या है, ड्यूगोंग एक मैमल है, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, बट स्ट्रिक्टली मरीन है, कौन से एनवायरमेंट में मिलता है, क्या उसका ऑर्डर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA कैसे हेल्प करता है इंडियन एग्रीकल्चर को। देखो ये इकोनॉमिक्स में भी जा सकता है इंडियन एग्रीकल्चर, बट क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो इस टॉपिक में आया है। स्ट्रेट क्वेश्चन, आइदर यू नो इट यू डोंट नो इट, कौन सा नेशनल पार्क यूनिक है, आइदर यू नो इट कि वहां पे फ्लोटिंग वेजिटेशन है, या यू डोंट नो इट। ठीक है, ये एक्चुअली वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर में, क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क, न्यूज में भी काफी ज्यादा आता था। ठीक है, फिर गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट्स ने क्या बताया किस चीज के ऊपर है। ठीक है, फिर तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा यू डोंट नो इट, पर अगर आपको पढ़ा था तो डेफिनेटली यू कैन आंसर ऑन दैट। पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, टैक्सोल ड्रग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता डोंट वरी, कोर्स में कवर अप किया जाएगा। Which one of the following is national aquatic animal of India? नेशनल एनिमल तो सबको पता है, बट एक्वेटिक कौन सा है, गैंगेज रिवर डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी न्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, इट्स अ बैट। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगी। नाउ आई हैव कवर्ड अप द अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ विल प्रोसीड, विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो और कोई कोर्स आप चाहते हो जल्दी से लॉन्च किया जाए प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इस मंथ हम कौन कौन से और कोर्सेज लॉन्च करेंगे। एक है पॉलिटी के ऊपर, फिर एक IR के ऊपर, एंड आई थिंक हर वीक आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन एसे। ठीक है, तो प्रोबेबली एसे के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आई स्टिल हैव टू गो थ्रू इट बट विल स्टार्ट इट सून। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू।